5% ऊपर है इस पर नजर कुछ तो चल रहा है इस पर। बुल वर्सेस बेयर कल हमने आप इस पर किया भी था, डाइवर्जेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी। एक क्विक चार्ट चेक भी ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, इस सब के बीच जोमेटो अपनी चाल ही चल रहा है 90 के लेवल पर। जोमेटो कैसा दिखता है चार्ट्स पर? मोमेंटम आया है आज, ओवरसोल्ड लेवल से नीचे से बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा सा रिस्की है। फिलहाल आप मान के चले कि इसने जब 120 से 170 की रेंज में 6 महीने तक काम किया और फिर 120 का लेवल टूटने के बाद इसने 75 से अब 100 से 120 की रेंज बनेगी। तो अब ये यहाँ से छोटा सा पुल बैक, बाउंस बैक अभी और देखने को मिल सकता है। हो सकता है 95 से 100 रुपए तक के लेवल ऊपर में आए, बट मेरे को लगता है कि फ्रेश बाई एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर में सस्टेन करता है कि नहीं करता है, उसके बाद ही इसमें कोई कन्विंसिंग बाय बनेगा। तो अपनी चाल में है जोमेटो, बट एटलीस्ट आज वीक बाजार में यहाँ पर आ रही है खरीदारी। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। ओके, जोमेटो किस किस को पसंद है और किस किस को ना पसंद है ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि तैयार है हमारे साथ वरुण और कुशल। जोमेटो को लेकर कश्मकश है, कुछ एफआईज को बहुत ही पसंद आ रहा है, कुछ एकदम ही नापसंद कर रहे हैं। तो बुल वर्सेस बियर, तैयार है आप दोनों? डेफिनेटली, पूरी तरीके से। तो चलिए, बुल की तरफ खड़े हैं वरुण, शुरुआत कीजिए। ओके अनिल जी, तो देखिए इस कंपनी के लेके मैं बुल इसके लिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है इस कंपनी के काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वो भी यही हाईलाइट कर रही थी। सबसे बड़ी चिंता इस कंपनी को लेके यही है कि कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है, नुकसान में है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नो डाउट नुकसान है, लेकिन इस तिमाही के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी का नुकसान जो है वो काफी हद तक कम हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एक कैश रिच कंपनी है ये। बुक पे अभी भी करीब 12,500 करोड़ के आसपास का कैश है और कैश रिच कंपनी को वैल्यूएशन जो है वो हमेशा अच्छे मिलते हैं, ये याद रखना चाहिए। देखिए, वैल्यूएशन अच्छे मिलना और वैल्यूएशन महंगे मिलना में दोनों में बहुत फर्क है वरुण। आप देखिए ग्लोबली जो डोरडैश है उसकी वैल्यूएशन भी उतनी ज्यादा नहीं जितनी जोमेटो की है। और आप नतीजों की बात कर रहे थे, Q3 में आप घाटा कह सकते हैं कि कम हुआ है बॉटम लाइन लेवल्स पे, पर एबिटा पर अगर आप जाएंगे ना तो इसका घाटा 110 करोड़ से बढ़कर 490 करोड़ होता हुआ दिखा है। तो अगर आप ऑपरेशनली नंबर्स देखेंगे तो कंपनी की और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई है। साथ ही आप देखिए कल के सत्र में तो ये इशू प्राइस के नीचे भी लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेह बन रहा है कि किस तरह की वैल्यूएशन है कंपनी की, और जिस हिसाब से यहाँ पर अभी ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे कितना सस्टेन कर पाएंगे, फर्दर कितनी ग्रोथ आएगी, इस पर अभी भी मेरे को लगता है कि अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए ग्रोथ तो आएगी, और ग्रोथ क्यों आएगी? आप देखिए ये कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है। 45 से 47% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो फूड डिलीवरी कारोबार में एक कंपनी रखती है। सिर्फ ये नहीं, इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बड़े हैं। इंडिया में अगर आप पेनिट्रेशन लेवल देखेंगे इस पूरे सेक्टर का तो महज 8-10% के आसपास है, जबकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 50-60% के आसपास का पेनिट्रेशन लेवल है। यानी कि यहाँ से करीब 5 से 6 गुना जो है कंपनी का कारोबार या फिर इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ आराम से मिल सकती है। और साथ ही साथ एक बात और बताता हूँ, जब भी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ना इन कंपनियों में, तो अगर आप समझिए CLSA का मूड हुआ या फिर CLSA ने कोई रिपोर्ट निकाली कि ग्लोबली फूड डिलीवरी कारोबार में काफी बढ़त होने वाली है, हर कंट्री में पैसा लगाया जाए, और इंडिया में अगर आप पैसा लगाने जाओगे तो जोमेटो के अलावा आपके पास कोई स्टॉक बचेगा नहीं। याद रखिएगा ये सेम स्टोरी जो है वो SBI कार्ड्स की भी थी। इसके लिए भी आपको ये अकाउंटों को अपने रडार पर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उसके बाद कितनी ग्रोथ आएगी, बॉटम लाइन अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स जो है वो देखते हैं कि वहां पर अब कब ये जो है पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा और उसके बाद इनको उस चीज का डिविडेंड कब मिलता हुआ नजर आएगा। इस चीज पर हमारा बड़ा फोकस लगातार इक्विटी मार्केट्स में बना हुआ रहता है। और आप स्पेसिफिकली यहाँ पर देखिए तो जो आप कंपटीशन की बात कर रहे थे तो उसमें जोमेटो तो है ही, पर स्विगी भी तो है दूसरी तरफ। वहां पर लगातार आप देखिए एक्सप्रेस डिलीवरी, इंस्टामार्ट पर भी वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं, जैसे हम पेटीएम में बात कर रहे थे कि काफी सारे जो है सप्लायर्स होते हुए दिख रहे हैं, और अब तो काफी सारे जो एप्स हैं जो जोमेटो और इस पर स्विगी पर लिस्ट होते हैं वो अपनी खुद की भी ऐप निकाल रहे हैं डिलीवरी की। डेफिनेटली खुद की भी ऐप निकाल लेते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन कस्टमर बेस जो है वो इन्हीं के पास है, और ये कंपनी भी लगातार एक्सपांड कर रही है। ग्रोफर्स में आपको पता होगा इस कंपनी में हिस्सा खरीदा, और अब तो BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर का भी कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं। तो लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, हो सकता है उसका फायदा आगे चल के मिले।